अच्छा, एक और बात, विक्रम की नई कंपनी से फोन आया था। उन्हें विक्रम का एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए और विक्रम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। एनओसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तो रेडी है हमारे यहाँ, तो विक्रम का नाम लिख दो और नोटरी के लिए भेज दो। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने सोचा है कि मैं खुद डिक्टेट करूंगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा अच्छा आखिर विक्रम को कौन जानता है। राइट सर। सर अगर आप डिक्टेट करते हैं तो आई विल इमीडिएटली गेट इट टाइप्ड। अच्छा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, बैठो, लिखो। विक्रम शेरगिल इज एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट पर्सन। वो जिस कंपनी में काम करेगा सिर्फ उस कंपनी की तरक्की के बारे में ही सोचेगा। कपूर इंडस्ट्रीज में विक्रम शेरगिल ने जो जगह हासिल की है, वो जगह ना कभी किसी ने ली है, ना कभी कोई ले पाए। हमें पूरा यकीन है कि विक्रम जहां भी जाएगा बहुत तरक्की करेगा। We would like to wish him the best of luck and we will all miss him very much. वाकई में सर, हम विक्रम सर को बहुत मिस करेंगे। सर मैं दोनों डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा देती हूँ। हाँ, एक काम करो, रेडी करवाने के बाद सील करके मुझे दे दो, मैं खुद डिस्पैच करना चाहूँगा। ओके सर। हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी वेल, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। आइए आइए, आप ही के बारे में बात हो रही थी, बैठो। बात बता। तू बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। तो अब क्या कर दिया मैंने? देख, तू ये बहाने मत बना, मैं तू कह रहा हूँ तू समझ रहा है। मैं अभी भी बाहर ऑफिस में प्रिया को देखा। हाँ, तो क्या मतलब, नहीं पता था यार कि तुम दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ जाएंगी कि वो ऑफिस में आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे जो देख रहा हूँ वही तो बोल रहा हूँ ना। बट देख, आई एम हैप्पी। बिजनेस के साथ साथ अब तू अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी मैरिज में भी आगे बढ़। ए भाई साहब, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी तक डिस्पैच नहीं किया है, इसलिए सोच समझ कर बात कर, नहीं तो मैं चेंज करवा दूंगा और लिख दूंगा वहां पर कि तू एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। लिख दे यार, जो मर्जी लिख। नहीं वैसे बात सुन, जॉब का मामला है, बताना क्या लिखा तूने? मैंने लिखा है कि विक्रम शेरगिल ओवर इमोशनल फूल है, फिल्मी है, सेंटी है और अपनी बीवी से बहुत डरता है। मैंने ये भी लिखा है कि उसे बोनस अगर ना दो तो चलेगा, लेकिन वीकली ऑफ जरूर देना, नहीं तो उसका डिवोर्स हो जाएगा। सही लिखा है ना? हाँ तो नहीं, गलत क्या है यार? बल्कि मैं तो कहूँगा तेरी भी शादी होगी, अब तुझे भी वीकली ऑफ जरूर लेना चाहिए। नहीं तो मालूम चला आज प्रिया ऑफिस में दिखी है और अगली बार तेरे कैबिन में ही बैठी हुई मिलेंगी। अरे यार शट अप यार प्लीज। वो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास देने आई। अच्छा है, रोमांस का एक और बहाना मिल गया। यार तू एक काम कर यार, तू रिसेप्शन से अपना सर्टिफिकेट लेके यहाँ से दफा हो जा प्लीज। हाँ तो ले लूंगा ना, गुस्सा क्यों हो रहा है? और वैसे भी तुझे मेरे बिना रहने की आदत पड़ गई है अब। जानता हूँ यार, क्यों बार बार याद दिला रहा है, वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या तू छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाता? देख, मैं तेरी कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, तेरी लाइफ छोड़ के नहीं। तू तो जानता है ना यार, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली और तेरे अलावा और कौन है? और हम दोनों को तो खुश होना चाहिए यार कि हमारी दोस्ती शादी से पहले जैसे थी, हम दोनों की शादियों के बाद भी वैसी ही है। मैं इस प्रिया का क्या करूँ यार? क्या हुआ है यार? हुआ कुछ नहीं है, सिचुएशन दिन ब दिन और बिगड़ रही है यार। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। देख राम, ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, तो तुम दोनों ही सुलझाओ। और वैसे भी कुछ खराब नहीं हुआ अगर तुम मुझसे पूछेगा। हुआ सिर्फ इतना है कि प्रिया को तुझसे प्यार है। और कहने की क्या बात है यार, आई एम वेरी श्योर एक दिन तुझे भी प्रिया से प्यार हो ही जाए। तू पागल हो गया? ये क्या बातें कर रहा है तू यार? अरे क्यों नहीं हो सकता यार? जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी से तो प्यार होता ही है ना। तुझे भी प्रिया से प्यार जरूर हो। तू जानता है मुझे यार,
तू खुद ही बता, मेरे जैसे इंसान को प्रिया जैसी लड़की के साथ कभी प्यार कैसे हो सकता है? अच्छा, नहीं हो सकता ना? तो लगी 1-1 रुपए की शर्ट। यार बचपना बंद कर यार, वी आर हैविंग अ सीरियस डिस्कशन। अरे बचपना क्या है यार? और देखो एक बात बताऊं, जो हस्बैंड अपनी बीवियों के बारे में जितना क्रिप करते हैं ना, उनसे उतना ही ज्यादा प्यार भी करते हैं। और मैं देखो प्रूव कर दूं। चल हेड तो तू प्रिया से प्यार करता है और करेगा, टेल तो नहीं करेगा। ओके? अब ये मग तू उठाकर उस दिन देखना जिस दिन तुझे प्रिया से प्यार हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कभी कभी तू कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो जाता है? हाँ होता हूँ फिल्मी, लेकिन कभी कभी मेरी बातें सही भी हो जाती हैं। ओके, आज के लिए इतना ही है, अब मार कर। अच्छा चल फिर। कहाँ? कॉफी पीते हैं यार, इतने दिन हो गए हम दोनों को बैठे हुए। चल ना कहीं बैठते हैं, पी लेते हैं। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन पैसे तू दे। हाँ चल तो। वो एक्शन जी क्या? तू यार तेरे से खास बात करने है। कहाँ ले जा रहे हैं? पंडित के पास चलना यार। तू जस्ट तेरी दूसरी शादी का मुहूर्त निकालने। तो तू बंदा है क्वेश्चन पेपर, हाँ? सवाल पे सवाल। बैठ 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 बैठ। मामा जी आप भी बैठ जाओ। एक बात बता, कॉरिडोर में क्या बातें हो रही थी? तुम दोनों भी ना बड़े छुपे रुस्तम हैं। मामा जी पता है, क्लासरूम में सिर्फ डांट फटका रही थी, लेकिन बाहर इतने प्यार से पेश आ रही थी। क्या बात है? उसेड ओए अपना अश्विन है ही ऐसा, हाँ? हीरो मटेरियल। ओए जो भी इसको देखेगा इसके गुनाह माफ करके इसको पपियां से जफियां देगा, हाँ? सही जा रहे हो दोस्त। आज कॉरिडोर में, कल कॉफी शॉप में, फिर बाद में फिल्म बिन। क्या प्लान है? क्या हुआ? तो पसंद नहीं आया प्लान, हाँ? और चल प्लान छोड़, तू ये बता कॉरिडोर में तुम दोनों क्या कानाफूसी कर रहे थे, हाँ? मामा जी कॉरिडोर में भी प्रिया मुझे डांट रही थी। वो मुझसे बहुत नाराज है। तो ठीक है ना यार, इससे बड़ी बात क्या है? एक बात बता, इंसान किससे नाराज होता है? जिसे वो अपना मानता, जिसे प्यार करता है कि नहीं? तो सोच पगले, प्रिया अब भी तुझसे प्यार करती है, तुझे अपना मानती है। मामा जी आप भी समझाओ ना इसे। नहीं यार सिर, उसकी बातें सुनकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। ओ डार्लिंग, ओ भाई, ओ तू उसकी बातों पे ध्यान मत दे। ओए बातों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को, फीलिंग को समझ। अच्छा तू ये बता, वो तेरे से नाराज क्यों हुई थी? बता बता। वो मामा जी ट्रेनिंग सेशन में मैंने सबके सामने उसके साथ जरा एक्स्ट्रा फ्रेंडली बिहेव किया ना, तो इसलिए। बोले तो ये तो और पर्सनल होने की कोशिश कर रहा था। ओ भाई तू लोगों के सामने ऐसे बिहेव करेगा तो कोई भी लेडी ऑकवर्ड फील करेगी, हाँ? बिल्कुल यार, तो क्यों बोल रहा है? उसकी शादी हो चुकी है, 10 जन के सामने उससे पर्सनल सवाल पूछेगा, पर्सनल बातें पूछेगा तो डर तो लगेगा ही ना उससे। इसलिए आज के बाद जो भी बातें करें पर्सनल होनी चाहिए, पब्लिक में नहीं। फिर देखना कैसे सब कुछ पहले से हो जाता। वो मैंने सबके सामने कहा ना, तो शायद वो डर गई। वैसे भी मेरी प्रिया शुरू से जरा रिजर्व टाइप की है। ले भाई, हाँ? बात कहाँ पहुंच गई मेरी प्रिया? अब तो आगे बल्ले ही बल्ले है, हाँ? मामा जी ये तो होना ही था, आप इतने सरप्राइज क्यों? अरे दो प्यार करने वाले एक दूसरे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। देख लो। यू आर राइट सिड, आई थिंक शी लव्स मी, शी स्टिल लव्स मी। ओए ये लव शब्द है, जरा होशियारी से, बी केयरफुल। तू तो प्रिया को पहले से जानता है ना, तो उसकी पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानता होगा तू, हाँ? तो इसका फायदा उठाओ, हाँ? फायदा उठाओ मतलब? बोले यार समझा तू इसको। मतलब उसके पसंद की चीजें करो, जो उसे पसंद है वो पहनो, परफ्यूम्स, कपड़े, जो भी। अरे यार इम्प्रेस करने में आसानी हो जाएगी तुझे। अरे हाँ सिड, ये बात तो मेरे ध्यान में नहीं आई। इनफैक्ट प्रिया को प्लेन शर्ट्स बहुत पसंद थे। मैं जब भी प्लेन शर्ट्स पहनता था वो बहुत खुश हो जाती थी। कहती थी कि प्लेन शर्ट्स में मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ। तो ठीक है ना, कल से प्लेन शर्ट्स पहनना शुरू कर दे तू। यार अगर तू उसके पसंद का ख्याल रखेगा ना, तो वो भी तेरे पसंद का ख्याल रखेगी। टिट फॉर टैट। श्योर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा डार्लिंग, ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू।
बाय सिड। बेस्ट ऑफ लक। गपोड़ी कहीं का। और ये तो अपने ही हाथों अपना कड़ा फोड़ने पे तुला हुआ है यार। और मोहम्मद जी साथ साथ प्रिया के सपने भी तोड़ने वाला है। तू तो अभी से ही ढोल बजाने लगा है? मम्मा ये देखो, इस बुक में इतने अच्छे अच्छे डिजाइन है रंगोली के, इसमें से बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही स्क्वायर ये ट्रायंगल है। ऐसा करते सीमा भाभी, देखिए आज पहली बार हमने रंगोली के डिजाइन के लिए किताबें खोली हैं। वरना हर साल तो प्रिया ही हमारे यहाँ रंगोली निकालती है। सच में क्या सुंदर सुंदर डिजाइनें निकालती है और सारी की सारी उसे याद भी रहती हैं। रंगोली बनाने में दीदी का हाथ तो कोई नहीं पकड़ सकता, है ना माँ? पापा, ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम है, आप क्यों कर रहे हैं? शॉक वॉक लग गया तो? अरे नताशा, ना बेटा ना, कुछ नहीं होगा भाई, ये तो इन कामों में माहिर है, इन्हें तो सालों का एक्सपीरियंस है। हाँ लेकिन ये लाइटिंग, लटकन लगाना, रंगोली, ये सब सजावट का काम तो हम किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से भी करवा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन अपने घर को अपने हाथों से सजाने का सुख और उससे मिलने वाली खुशी की बात ही कुछ और होती है। वैसे भी ये शर्मा हाउस है, कपूर मेंशन थोड़ी ही है। चलो नताशा, तुम भी आओ ना, हम लोग रंगोली बनाते हैं। हाँ? नहीं मम्मी जी, ये रंगोली वगैरह मुझे ना आइडिया है और ना आदत है इन सब चीजों की। बेटा अब तो तुझे आदत डालनी पड़ेगी ना, हमारे पास तो तुझे जिम्मेदारी संभालनी है इस घर की। हाँ? चल चल चल, आजा आजा। अरे वाह, क्या बात है। अरे शर्मा जी, लगे हाथ ये तोरण भी लगा दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ला बेटा आयशा, ला तो। This is beautiful, isn't it? Gorgeous. क्या मम्मा? ओके इशिका, हर साल की तरह इस साल भी मैंने व्हाइट वाइन्स और रेड वाइन्स के बेस्ट ब्रांड्स मंगा लिए। तुम बस स्टॉक्स को चेक कर दे। हाँ मम्मा, वो तो हो जाएगा, लेकिन आई होप इस साल भी ताश की बाजी होगी। ऑफ कोर्स होगी। तो मम्मा टेबल कितने का होगा? नॉट लेस देन 5000। That's really good. राजू, हाँ राजू, एक बात, इस बार दिवाली के लिए जो भी मिठाइयाँ बनेंगी वो सारी शुगर फ्री में बने, और अगर मुझे कोई भी मिठाई ऐसी दिख गई जो हाई कैलोरी हुई तो आप जानते हैं मैं क्या कर सकती। गो। क्या सोच रही हो बेबी? Nothing great मम्मा, ऐसे ख्याल आया दिमाग में। कैसा ख्याल? ये मम्मा कि इस घर में इतना बड़ा फंक्शन है दिवाली का, और वो भी विदाउट लेन देन। आई मीन जो बात हमें सुनने में इतनी अजीब लग रही हो, तो वो लोगों को दिखने में तो। चिल बेबी, रिलैक्स, लेन देन होगा। कल से गिफ्ट्स बांटे भी जाएंगे और रिसीव भी किए जाएंगे, सो जस्ट रिलैक्स। लेकिन मम्मा आप जानती है, भाई तुम्हारा भाई पागल हो चुका है। He's lost it। लाखों के गिफ्ट्स दान में दे, पता नहीं उसको ये सोशल सर्विस का झटका कहां से आया सडनली। मेरा तो दिल जल भुन के राख हो गया था। Anyways, just forget him। तुमने अपने इन-लॉज को इनवाइट कर लिया ना सबको?
हाँ मम्मा, मम्मी जी और पापा जी तो ज़रूर आएंगे, पर आदि नहीं आ पाएंगे। वो कल रात को ही यूरोप चले गए। फिर से? हाँ मम्मा, आप तो जानती है, बिजनेस मीटिंग्स, डील्स, कॉन्फ्रेंसेस। या राइट, एज यूजुअल। इस घर और उस घर में कितना फर्क है। यहाँ तो दिवाली की तैयारियां भी नौकर कर रहे हैं। रंगोली के लिए भी एक आर्टिस्ट हायर किए हैं। साल का इतना बड़ा त्योहार और घर के लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं। हमारे घर में तो हम सब लोग मिलकर ही दिवाली की तैयारियां कर लेते थे। लग ही नहीं रहा कि दिवाली है। प्रिया, कहाँ हो तुम भाई? अरे 2 बार मैंने बंसी काका को तुम्हारे कमरे में भी भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम वहां थी ही नहीं। आई एम सो वरिड फॉर यू यार। वो मैं ऑफिस गई थी मिस्टर कपूर के। मुझे लगा सिद्धांत ने आपको बता दिया होगा। मैंने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस लेनी शुरू की हैं। Really? मुझे पता होता कि आपको नहीं मालूम है तो मैं बता के जाती आपको। That's brilliant. चलो इसी बहाने तुम्हें हमारे बिजनेस के बारे में भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि तुम कितने बड़े खानदान से रिलेटेड हो, है ना? चलो अब तुम अपने रूम में जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस भेजती हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे हाथ बटाती हूँ ना दिवाली की तैयारियों में। अरे वो सब तो हो चुकी है और जो थोड़ी बहुत बची है वो नौकर कर लेंगे। डोंट वरी, आप जाओ। ठीक है। पता नहीं मुझे कुछ अजीब सी वाइब्स क्यों आ रही है। मतलब यही, जिस स्पीड से प्रिया आगे बढ़ रही है ना, मेरी जान, बढ़ने दे उसे। जिस स्पीड से बढ़ना चाहती है बढ़ने दे। She doesn't even know कि उसकी गाड़ी की ब्रेक्स मेरे हाथ में। इसलिए जिस दिन उसने अपनी लिमिट क्रॉस की, उसका ब्रेक डाउन। I love you. असली रंग तो अपने हाथ से सजाई हुई रंगोली ही बिखेरती है। दिवाली मनाने का मजा इन छोटी छोटी तैयारियों में तो है। अब लग रहा है जैसे सचमुच दिवाली है। लो खाओ खाओ। ब्रेक टाइम। चाय भी आ गई, शरबत भी आ गया। आप भी लो ना। हाँ, दे ना। मैं किसको ठंडा चाहिए, किसको चाय। अरे नताशा, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही हो? लो ना, ये लड्डू खाओ। अरे नथुलाल हलवाई की दुकान से लाई हूँ, स्पेशल है, नंबर 1 के। थैंक यू सो मच आंटी जी, लेकिन मैं इतने हाई कैलोरी फूड अवॉइड करती हूँ। अच्छा है ना, वैसे भी नताशा को थोड़ी बहुत डाइटिंग की जरूरत है। मेरा मतलब है, एक ही महीने में कितनी भरी भरी हो गई है। अरे ये सब तो ससुराल के प्यार का असर है। ससुराल वालों के प्यार का या पति के प्यार का? लेकिन अच्छी लग रही है, अच्छे खाते पीते घर की बहू लगती है। अब सही मायने में शर्मा फैमिली की बहू लगती है। तुम लोग भी ना किसी की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाँ, चलो मुंह मीठा करो, मजा मस्ती चलती है तो। बंसी काका, ये क्या है? मतलब मेरे जूते खराब हो गए। ये इधर बीच में किसने बनाया है? अब ये रंगोली है, प्रिया मैडम ने अपने हाथों से बनाया दिवाली के लिए। अब क्या मैडम ने हाथों से? ये मैं ये साफ करवा दूं। नहीं, जाओ। अब
मैडम ने अपने हाथ से रंगोली बनाई है तो फिर उसे बुरा तो लगेगा यार। फिर मुंह फुलाएगी, मुझसे झगड़ा करेगी। इसे ठीक करने की कोशिश तो करनी चाहिए। झुको बेटा राम, झुको। साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं।